ओके। वीडियो के अंदर हम एक्सप्रेशंस से इसके जो हमारे पास आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, तो इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। जैसे कि कह रहा है कि पहला वाला है जी हमारे पास 709 माइनस 19। ठीक है। 709 माइनस 19 डिवाइड इन हाफ। ठीक है। तो पहले आप इसको लिखेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे इससे। डिवाइड इन हाफ का मतलब है 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, यानी आधा कर देना। ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा पहले देखें, लिखेंगे हम 709 माइनस 19। ठीक है। अब ये काम जब पहले हो जाएगा फिर हम इसको आधा करेंगे। ठीक है, इस वजह से उसके बाद आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय 2। अगर ये मैं ब्रैकेट्स नहीं लगाता तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर देखें, अगर मैं ब्रैकेट्स को रिमूव कर देता हूं तो वो ऐसे बन जाएगा एक्सप्रेशन 709 माइनस 19 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डिवीजन है वो पहले होगी। तो देखें एक्सप्रेशन का जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे पहले डिवीजन होगी, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर वो 709 में से माइनस हो जाएगा। इस वजह से ये ब्रैकेट्स जो है ना वो लगाना या पेरेंथेसिस जो है लगाना जरूरी है। ठीक है। तो ये रॉन्ग है और ये वाला जो है करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। 3 टाइम्स द सम ऑफ 56 प्लस 7। तो 3 टाइम्स किसका करना है आपने? इसका सम ऑफ 56 प्लस 7। तो सम ऑफ 56 प्लस 7 कैसे लिखेंगे? प्लस करके आपने पहले सम कर दिया और फिर उसका 3 टाइम्स किया। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 56 एंड 7, यानी 56 प्लस 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 टाइम्स को ये क्रॉस ना भी लगाएं तो चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। 3 इंटू 50 या मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस 7। ठीक है। यहां भी अगर मैं ब्रैकेट्स को रिमूव कर दूंगा तो फिर ये ऑपरेशन जो है पहले हो जाएगा, राइट। इसी वजह से ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ 3 टाइम्स 56 एंड 7। तो सम ऑफ 3 टाइम्स किसका है? 56। अच्छा, पहले इसको अलग हम देखेंगे, 3 टाइम्स 56 और फिर 7 अलग है, उन इन दोनों का सम है, राइट। तो पहले 3 टाइम्स 56 कर लेते हैं। सही है। सो 3 टाइम्स 56 कर लिया। अब इस पूरी चीज का सम किसके साथ है? 7 के साथ। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, इसका मैं चेंज करता हूँ कलर्स को। ये तो देखें, ये यहाँ पे मैंने क्या किया है? 3 टाइम्स 56 प्लस 7। अब ये आप ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स के मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ही पहले होता है। तो अगर हम यहाँ ब्रैकेट्स को रिमूव भी कर दे तो फर्क नहीं पड़ता इस खास तौर एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि पहला ऑपरेशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन का ही होता है। तीसरा, अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स को रिमूव करता हूँ, खत्म कर देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहता है, एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा। ठीक है। चले जी आगे चलते हैं। अगला है जी 43 माइनस द सम ऑफ 16 एंड 7। सो 43 में से माइनस करना है किसको? इन दोनों के सम को। ठीक है। तो पहले इन दोनों का सम कर दें, वो क्या बनता है जी? 16 प्लस 11। अब आपने इस पूरी चीज को किस में से माइनस कर देना है जी? 43 में से। ठीक है। अच्छा, यहां पर अब अगर मैं ब्रैकेट्स को रिमूव कर दूंगा तो ये जो साइंस है उसका फर्क पड़ सकता है, यानी कि ये प्लस साइन माइनस, तो ब्रैकेट्स को लगाना यहाँ पर जरूरी है। यानी कि पहली चीज जो है वो ऑपरेशन होगा, सम होगा, और फिर वो जो सम है वो 43 में से सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। आगे भी दो एक्सप्रेशन है हमारे पास। अच्छा, एक ये कह रहा है नेक्स्ट में 10 टाइम्स द क्वोशंट ऑफ 104 एंड 8। तो 10 टाइम्स किसका करना क्वोशंट का? पहले क्वोशंट फाइंड करते हैं किसका? इन दोनों का। ठीक है, किसका? क्वोशंट ऑफ 104 एंड 8। तो क्वेश्चन कैसे होगा? 104 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है। अब इसका 10 टाइम्स आपने करना है, यानी कि 10 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा इस पूरे क्वेश्चन से। ठीक हो गया।
अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10 टाइम्स, ये क्रॉस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10 इंटू या 10 टाइम्स माइनस 10 टाइम्स 104 माइनस डिवाइडेड बाय 8। ठीक है। अब लास्ट वाला हमारे पास है 4 टाइम्स एज लार्ज एज एक्सप्रेशन 175 माइनस 58। तो 4 टाइम्स किससे बड़ा है, 4 टाइम्स किस तरह है, किसका, किस चीज का है, इसका, एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, 175 माइनस 58। तो इसका आपने करना है जी क्या, 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसका कर देना आपने 4 टाइम्स। और अगेन इसको हम लिख सकते हैं बगैर क्रॉस साइन के, 4 टाइम्स ऑफ 175 माइनस 58। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये कि जी फर्ज करें मेरे पास है जी एक एक्सप्रेशन 2 टाइम्स कोई लार्ज नंबर लेते, लाइक यस 183,576, ठीक है। और ये सम है किसका हो रहा है, इस पहले नंबर का किसके साथ, एक और लार्ज नंबर लेते हैं 37.399। तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको प्लस कर सकते हैं और फिर इनके प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये एक पूरा एक्सप्रेशन बना हुआ है। इसी तरह का एक और एक्सप्रेशन देखते हैं जी, 7 टाइम्स 183,576 प्लस 37,399। तो अब आपने ये बताना है इनमें से लार्जर एक्सप्रेशन कौन है। तो अब इसमें देखें, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका टाइम लगेगा, प्लस करेंगे, पर इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसे डबल करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले में क्या करेंगे, अगेन इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके बजाय हम वैसे ही बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि अगर आप गौर करें जो 2 है या 7 है वो एक ही चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं और 7 को 5 से करूं मल्टीप्लाई, 2 5 10 होता है, 7 5 35 होता है, तो 35 ही हमेशा 10 से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि जो भी सम होगा जब 7 से मल्टीप्लाई करेगा वो बड़ा आएगा एज कंपेयर टू वही सम जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो पहला वाला है, जो जो नीचे वाला है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है जी हमारे पास, लार्जर, राइट।